दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी लकी बार्बर शॉप। किदवई नगर मोहल्ले में बाल कटवाने की सबसे पुरानी दुकान थी वो। बाहर पुराने से बोर्ड पे शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीर थी और लिखा था लकी बार्बर शॉप। नाम से किसी कम उम्र लड़के की दुकान लगती थी, लेकिन थी लुकमान अहमद की, जिनका शॉर्ट नेम था लकी। उम्र 35-40 के आसपास थी, चेहरा गोल, पेट थोड़ा सा निकला हुआ, कुर्ता पैजामा पहनते थे। दुकान के अंदर चारों तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की तस्वीरें थीं, फैन जो थे उनके। हालांकि लकी भाई काम के उस्ताद थे, आंख बंद करके बाल काट सकते थे, तभी तो उनकी छोटी सी दुकान पे बड़े बड़े लोग आते थे। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी छात्र संघ का नेता और बहुत बड़ा दबंग बिल्लू बैरागी भी हमेशा उन्हीं से बाल कटवाता था। वो अक्सर कहता, हमारा लकी भाई बम्बई दिल्ली के सलून फेल है, आपकी कैंची के आगे। लकी बार्बर शॉप पे दो लोग और थे। एक था उनका हेल्पर हसरत और दूसरे थे चचा। चचा बड़ी कमाल की शख्सियत थे। उनको हमेशा लकी बार्बर शॉप के दरवाजे पर स्टूल पे बैठे देखा गया। न किसी ने कभी कहीं आते देखा न जाते, हमेशा स्टूल पे बैठे अखबार पढ़ते और खांसते रहते। कोई कहता था रॉक एजेंट है, कोई पागल कह के चिढ़ाता था। मोहल्ले के लड़के चिढ़ाते तो वो मुंह घुमा लेते और सामने वाले बिस्मिल्लाह फ्रूट जूस कॉर्नर की तरफ देखने लगते। बिस्मिल्लाह फ्रूट जूस कॉर्नर से याद आया, अपने लकी भाई भी वहां रोज जूस पीते थे। ये और बात है कि जूस कॉर्नर के मालिक अनवार साहब इतनी मिलावट करते थे कि सेब और मौसम्मी के जूस में कोई फर्क नहीं था। अब आप पूछेंगे कि जब लकी भाई को जूस पसंद नहीं था तो रोज पीते काहे थे, है ना? अरे भैया, इश्क भी कोई चीज है, मोहब्बत भी कोई मर्ज है। हम कहते हैं कि प्रेम भी कोई चिड़िया है। अनवार साहब की एक बेटी थी, यास्मीन, बीए में पढ़ती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी उसकी, कहते हैं। वो एक बार बालकनी से मुस्कुरा देती थी तो लकी भाई की कैंची की धार तेज हो जाती थी। लकी भाई यूं तो यास्मीन को सब कुछ मान चुके थे, लेकिन उनके अलावा ये बात सिर्फ उनका हेल्पर हसरत जानता था कि चचा को लकी भाई ने बाकायदा तनख्वाह पे दुकान के बाहर बिठाया है। उनका काम यह है कि जब यास्मीन छत पे आए या अपने डैडी अनवार साहब को चाय देने आए तो ये खांस के इशारा कर दें। एक दोपहर जब लकी भाई और हसरत कटिंग में बिजी थे तो अचानक चचा ने खांसने के साथ छींकना भी शुरू कर दिया। लकी भाई ने आधी कटिंग छोड़कर बाहर झांका तो देखा यास्मीन शॉप की तरफ चली आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा तो लकी भाई शर्माते हुए बोले, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? यास्मीन उनका नाम लेते हुए गुदगुदी सी हो गई उनको। यास्मीन के साथ उसका 8 साल का भतीजा गोलू भी था। गोलू की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसके बाल काट दीजिए और जरा अच्छा से हेयर स्टाइल बना दीजिएगा, कोई बीच की मांग वाला हो तो और अच्छा, और जरा जल्दी। हाँ, लकी भाई थोड़ा आगे आकर आंख बंद करके बोले, आपने मुझ पर भरोसा किया है, बस आप बेफिक्र रहिए। वो कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखते रहे, फिर कुर्सी पे पहले से बैठे कस्टमर से बोले, हाँ भाई, उठ जा, हो गई तेरी कटिंग। वो हैरानी से बोला, अरे मगर ऐसे कैसे, एक तरफ तो बाकी है भाई। लकी बोला, बेटा इस वक्त ओबामा भी सीट पे बैठा होता ना तो उसको भी उठना पड़ता। गोलू को कुर्सी पर बिठाकर चारों तरफ घूम घूम कर वो बीच की मांग निकाली कि साहब पूछिए मत। वो बाल काट ही रहे थे कि दरवाजे पे स्टूल डालकर बैठे चचा अखबार पढ़ते हुए बोले, अरे हजरत कुछ समझे? उसने खुजलाते हुए कहा, क्या चचा? चचा बोले, लड़की को बीच की मांग पसंद है। इतना सुनते ही लकी भाई का हाथ 1 मिनट के लिए थम गया और फिर वो मुस्कुराने लगे। खुदा गवाह है कि अगली सुबह लकी भाई का खुद का हेयर स्टाइल बदल गया था। बीच की मांग निकाल के चचा के खांसने पर बालकनी की तरफ देख के मुस्कुराते और दरवाजे पे लटकती वो तख्ती ठीक करने लगते जिस पे लिखा था, बीच की मांग वाली कटिंग पर आधा पैसा लिया जाएगा। बहुत चाहते थे लकी भाई यास्मीन को, तभी तो उनके डैडी अनवार साहब को बोतल में उतारने की कोशिश में लगे थे। ये लीजिए अनवार अंकल, आपके लिए खजूर मंगवाए सऊदी से। कहते हुए एक शाम उन्होंने अनवार साहब को खजूर दिए तो वो पैकेट देखते हुए बोले, सऊदी?
पर बेटा इसमें तो लक्ष्मी नगर दिल्ली लिखा है। झूठ पकड़े जाने पर लकी कान खुजाते हुए बोले, नहीं वो ये वाला दिल्ली से सऊदी एक्सपोर्ट होता है ना, तो मैंने सऊदी से इंपोर्ट कराया है। ये कह के चुपचाप वहां से निकल लिए। एक शाम एक अजीब इत्तेफाक हुआ। लकी भाई का हेल्पर हसरत दुकान पे आया तो उसने बताया कि यास्मीन कॉलेज से लौट रही थी तो इलाके का दबंग बिल्लू बैरागी उसका पीछा कर रहा था। यह सुन के लकी भाई के सर से पैर तक झुनझुनी दौड़ने लगी। गुस्से में कुर्ते की आस्तीन ऐसे चढ़ाई जैसे अभी बिल्लू के घर जाके कहेंगे, बिल्लू कहाँ है? आए तो कहना छेनू आया था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, लकी भाई का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि क्या देखते हैं कि सामने से बिल्लू बैरागी खुद यानी पर्सनली यानी हिमसेल्फ अपने 4-5 गुर्गों के साथ चला आ रहा था। शेविंग कराने आए बिल्लू बैरागी के कुछ बॉडी बिल्डर टाइप चेलों को देखकर हसरत ने लकी भाई को इशारा किया और फुसफुसाया, लड़के काफी हैं, अभी चूं चपड़ की तो ये लोग झुका झुका के पीठ पे इतनी कोहनियां मारेंगे ना कि आंसी की निकल जाएगी तुम्हारी। अभी चुप रहो। हम क्या गुजर बुजर हो रही है? बिल्लू ने कहा तो लकी बोले, कुछ नहीं, बस आपकी हजामत बनाने की तैयारी हो रही है। मेरा मतलब उस तरह निकाल रहे थे। बिल्लू बैठ गए कुर्सी पर और लकी करने लगे शेविंग। कुछ देर बाद बिल्लू ने बाहर नजर डालते हुए कहा, ये जूस वाले ने तो काफी पैसा बना लिया होगा, नहीं है? बिल्डिंग तो ऊंची बना ली है। अपने संभावित ससुर के बारे में ये सुनकर लकी भाई को बड़ी कोफ्त हुई, मगर चुप रहे। तभी बिल्लू का फोन बजा। जेब से फोन निकालते हुए बोले, हेलो, हाँ नहीं, प्लान सेट है, तुम आ। फिर अचानक दाएं बाएं देखकर बोले, अच्छा रुको, मैसेज करता हूं, बात नहीं हो पाएगी अभी। बिल्लू ने शेव बनवाते हुए मैसेज करने शुरू कर दिए। लकी भाई की एक आंख तो शेविंग पे थी, लेकिन दूसरी आंख बिल्लू के मोबाइल फोन की स्क्रीन पे थी। वो एक शब्द पढ़ के हैरान रह गए। वो शब्द था यास्मीन। उनका हाथ झंझना गया, पसीने से कनपटी गर्म हो गई। फिर कुछ और मैसेज आए जिनका बिल्लू ने जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिया। लकी शेविंग करते हुए कनखियों से मैसेज पढ़ने की कोशिश करते रहे। पूरा मैसेज तो नहीं, लेकिन बीच बीच में एक आध लफ्ज दिख जाता था, जैसे यास्मीन, शक, गाड़ी तुम चलाना, कॉलेज और किडनैपिंग। लकी भाई के हाथ कांपने लगे। अरे दादा, यानी ये यास्मीन की किडनैपिंग का प्लान बना रहा है। ठीक उसी समय स्टूल पे बैठे चचा ने खांसना शुरू कर दिया, यानी यास्मीन बालकनी पे थी। लकी भाई के लिए उस वक्त वो अहम नहीं था, उनका ध्यान मोबाइल पे था। फिर पेपर पढ़ते हुए चचा और तेज खांसने लगे। लकी भाई फोन पे नजर गड़ाए थे। जब चचा और खांसने लगे तो लकी झुंझला के बोले, अरे चचा, फेफड़ा बाहर निकाल के मानोगे क्या? खैर, बिल्लू बैरागी के जाने के बाद लकी भाई ने उचक उचक कर किडनैपिंग वाली सारी बात हसरत और चचा को बताई। हसरत बोला, ओ तेरे लकी भाई, ऐसा करो, जल्दी से अनवार साहब को सब बता दो, तुम्हारे नंबर भी बढ़ जाएंगे। लकी जाने ही वाले थे कि तभी चचा अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले, गलती कर रहे हो। दोनों एक साथ बोले, क्या गलती? उन्होंने कहा, अरे ऊपर वाले ने हीरो बनने का एक मौका दिया है, गवाओ मत, बन जाओ हीरो। चचा ने क्या गजब का आइडिया दिया था। वाह भाई वाह। लकी भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और मन में एक तरकीब। लकी भाई ने मैसेज में काफी कुछ पढ़ लिया था। उनको पता था कि बिल्लू के प्लान के मुताबिक कल जब यास्मीन कॉलेज से निकलेगी तो बिल्लू और उसका दोस्त उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींच के वहां से निकल भागेंगे। अब लकी भाई के लिए कहां कुछ मुश्किल था, सब तो मालूम था उनको, बस ऐन वक्त पे पहुंच के हीरो बनना था। तो भाई अगले दिन सारी तैयारी हो चुकी थी। कसरत लगा के लकी भाई हसरत के साथ यास्मीन के कॉलेज पहुंच गए और हर आती जाती गाड़ी को घूरने लगे। कॉलेज की छुट्टी हुई और जब लड़कियां बाहर निकलने लगी तो लकी भाई सैकड़ों चेहरों में यास्मीन का चेहरा ढूंढने लगे। फिर अचानक हसरत से बोले, अरे अरे वो रही, वो देखो, चल 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 चल, बिल्लू की गाड़ी आती होगी। और सुन सुन सुन, तू पास ही रहियो भैया। एक कंधे पर स्कूल बैग और चेहरे पर मुस्कुराहट थी यास्मीन के। चेक कुर्ते की स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल बेपरवाह, मासूम और दुनिया के नापाक इरादों से अनजान लग रही थी।
उसे देखकर लकी भाई को दुनिया और खूबसूरत लगने लगी थी। तभी लकी भाई ने पीछे की तरफ से एक नीली वैन आती देखी। वैन की रफ्तार धीरे धीरे और तेज हो रही थी। लकी भाई हरकत में आ गए। वैन सड़क किनारे चल रही यास्मीन के पास आके रुकी। दरवाजा खुला। अचानक एक हाथ बाहर आया और उसको अंदर खींचने लगा, लेकिन तभी कार में जोर का ब्रेक लग गया। कार के बोनट पे एक पैर रखे, बीच की मांग निकाले लुकमान अहमद उर्फ लकी भाई खड़े थे। चेहरे पे वही चमक थी जो शत्रुघ्न सिन्हा के चेहरे पर हीरोइन को घोड़े वाले डाकुओं से बचा लेने पर होती है। वैन की पिछली सीट पर बिल्लू था। अगली सीट पे उसका कोई चेला था जो हड़बड़ा के बोला, हड़बे आगे से कौन है तू? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, इस शहर के जुर्म करने वाले हमें अपना बाप कहते हैं। ये फिल्म होती तो शायद खूब तालियां बजती, लेकिन ये तो हकीकत थी। लकी आहिस्ता कदमों से यास्मीन के पास आए और बोले, मैंने कहा था ना बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपने मुझ पर बस इतना ही कह पाए थे वो कि यास्मीन ने, जी हाँ यास्मीन ने, जी उनकी अपनी यास्मीन ने अपने कंधे पे लटका बैग लकी भाई के मुंह पे जोर से मारा और हटो पीछे कहते हुए खुद ही, जी हाँ खुद ही कार में बैठ गई। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। जमीन पे पड़े लकी भाई को समझ नहीं आ रहा था कि भैया आखिर ये हुआ क्या। उनका असिस्टेंट हसरत आया और बोला, घरवाली बेइज्जती आ गया चैन, अब उठ के कपड़ा झाड़ लो, किसी ने देखा नहीं अभी। लकी भाई को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ क्या वो वाकई में हुआ। इश्क, वफा, ईमान, इन अल्फाज से भरोसा उठ गया था लकी भाई का। जो हुआ था नाकाबिले बर्दाश्त था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। लकी बोले, तो इसका मतलब यानी बिल्लू और यास्मीन का अफेयर चल रहा था। उनका असिस्टेंट गुस्से में बोला, हमने पहले कहा था ना उसके बाप को जाके सब बता दो, लेकिन नहीं, हीरो बनना था है, बन गए। और चाचा तुम अब की खांसे ना तो अखबार लिए बैठे हो ना, उसी में लपेट लेंगे तुमको। अब चाचा को कभी खांसना नहीं पड़ेगा रे हसरत। लकी इमोशनल होते हुए बोला, किडनैपिंग का नाटक करके यास्मीन तो गई बिल्लू के साथ हमेशा के लिए। मजबूत दिखने की कोशिश करते हुए लकी भाई ने वापस अपना हेयर स्टाइल बदलकर किनारे वाली मांग निकाल ली और आधे दाम वाली तख्ती फेंक के काम करना शुरू कर दिया। कस्टमर आने लगे। लकी भाई सुस्त हाथों से ही सही कटिंग शेविंग करने लगे, लेकिन थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था कि चचा फिर खांसे। उनकी खांसी जो यास्मीन के आने का कोड वर्ड थी, उसकी आवाज से लकी भाई और हसरत दोनों चौंक गए। चचा दोबारा खांसे तो आंखों में उम्मीद लिए लकी भाई दुकान के बाहर निकलने लगे। हसरत भी उनके पीछे था। चचा और जोर से खांसने लगे। अरे लकी और हसरत की खुशी का ठिकाना नहीं था। लगता है ऊपर वाले ने आशिक की सुन ली थी। लकी भाई ने दुकान के बाहर आकर ऊपर नीचे इधर उधर सब तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन यास्मीन तो कहीं थी नहीं। चचा अब तुम भी मजे लोगे हमसे। गुस्से में लकी ने स्टूल पे बैठे चचा से कहा तो उन्होंने एक तरफ इशारा किया। सामने से यास्मीन के डैडी यानी लकी के ना हो पाए ससुर अनवार साहब आ रहे थे। ओ तेरी तो कहते हुए लकी और हसरत वापस दुकान के अंदर भागे। आज तो शामत आई थी। आखिरकार अनवार साहब दुकान के अंदर थे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस इतना ही कह पाए थे लकी भाई कि अनवार साहब ने आगे बढ़ के उनको गले से लगा लिया। सीने से लगाए लगाए बोले, तुमने तो सब कुछ किया है बेटा, तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो किडनैपर्स पक्का यास्मीन को ले आते। बाहर स्टूल पर बैठे चचा अखबार पढ़ते पढ़ते जोरों से हंसने लगे। अनवार साहब आगे बोले, यास्मीन ने बताया मुझे कि तुमने किडनैपर्स को रोकने की कोशिश की थी, पर वो उसको लेके भाग गए थे। लेकिन जितनी देर तुमने उनको रोके रखा ना, शायद उतनी देर में किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी थी। सही टाइम पे पुलिस ने पीछा कर लिया तो थोड़ी दूर पे किडनैपर घबरा के यास्मीन को बीच सड़क में उतार के भाग गए थे। समझ नहीं आता तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं बेटा। समझ तो लकी भाई को भी अब कुछ नहीं आ रहा था। उनकी नजर तो सामने वाले आईने पर आज नकद कल उधार वाले स्टिकर के बगल में चिपके दूसरे स्टिकर पर थी, जिस पे लिखा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। वाकई सब अच्छा हो रहा था। लकी भाई की इमेज अनवार साहब के सामने काफी अच्छी हो गई थी।
वो बहुत खुश थे। हालांकि यास्मीन उदास थी। उस शाम अनवार साहब ने लकी भाई को दावत पे बुलाया था। लकी भाई अपने असिस्टेंट हसरत से फेस मसाज करवा के कोट वोट पहन के पहुंच गए दावत में। वहां खूब तीतर बटेर खिलाया गया, बड़ी मेहमान नवाजी हुई। आखिर वक्त में जब अनवार साहब किसी काम से दूसरे कमरे में थे तो यास्मीन दस्तरखान पे मीठा रख के जाने लगी और लकी भाई ने आहिस्ता से कहा, कैसी हैं आप यास्मीन? वो पलटी और उसने गौर से उनकी आंखों में देख के कहा, बहुत बुरी हूं, बहुत बुरी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप तो मजे में है ना, डैडी की नजर में हीरो बन गए ना। लकी भाई चौंके। क्या क्या नहीं सोचा था हमने, मैं और बिल्लू किडनैपिंग के बहाने इस सब से बहुत दूर चले जाने वाले थे, पर आपने सब खराब कर दिया। लकी भाई का मुंह हैरानी से खुला था। वो आगे बोली, मैं तो मजबूर हूं इस वक्त, लेकिन आपको क्या, खाइए मजे से लेग पीस। लकी भाई ने हाथ में पकड़ा लेग पीस फौरन प्लेट में रख दिया। फिर नजर उठाई तो यास्मीन जा चुकी थी। उस शाम लकी भाई बहुत मायूस हो गए। लकी बार्बर शॉप में अकेले बैठकर काफी देर तक कुछ सोचते रहे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अपनी पसंद के आगे किसी और की ख्वाहिश का गला घोंट रहे थे। अगली दोपहर जब यास्मीन कॉलेज से निकली तो सामने लकी भाई खड़े थे। उसने चेहरा घुमा लिया। बोले, सुनिए, वो एक बात कहनी थी। वो गुस्से में बोली, कहिए। अपने डैडी से कहिएगा जूस में पानी कम मिलाया करें, अनार और मौसमी में फर्क नहीं मालूम होता। यास्मीन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर बोली, यही कहना था। इस बार लकी गंभीर होके बोले, नहीं, कहना तो ये था कि आई एम सॉरी, गलती हुई मुझसे जो मैंने, खैर, लेकिन आपका तरीका भी कुछ बहुत सही नहीं था। तरीका मैं बताऊंगा आपको, हैं? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ। यास्मीन ने हैरानी से देखा तो मुस्कुरा के बोले, जी मैंने बिल्लू से भी माफी मांग लिया और अब बिल्लू से आपकी शादी लुकमान अहमद और लकी की जिम्मेदारी है। यास्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और लकी भाई के चेहरे पर सुकून। किदवई नगर की लकी बार्बर शॉप अब पहले की तरह गुलजार हो गई थी। बिल्लू भाई अब भी वहां आते थे और शेविंग बनवाते वक्त यास्मीन से एसएमएस खेलते थे। लकी भाई अब भी बिल्लू के मैसेज कनखियों से पढ़ते थे। लिखा होता था, लव यू 2 3 4। चचा अब बिल्लू के लिए खांसते थे। माहौल पहले जैसा हो गया था। हाँ, बस एक चीज बदली थी। अब लकी बार्बर शॉप में दर्द भरे गीत भी गूंजते रहते थे। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।